बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे और जो है अच्छी अच्छी सबकी ज़िंदगी गुजर रही होगी। एज़ यूजुअल जो है मेरा इस्लाम कबूल कीजिए। और वीडियो के शुरू में आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग फ़र्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सजेशंस दें और इसके अलावा वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें। ख़ास तौर पर उन दोस्तों के साथ जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लॉ सीखना चाह रहे हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं पाकिस्तान के, वो भी नॉलेज ले सकते हैं। मेरे इस चैनल पर डिफरेंट लेक्चर्स हैं, सिलेबस के हवाले से भी स्टूडेंट के लेक्चर्स हैं। इसके अलावा बेसिक लॉ की जो इन्फॉर्मेशन जो एक हर पाकिस्तानी को जो है वो पता होना चाहिए, वो भी जो है वो बहुत सारी अवेलेबल है। तो आज एक टॉपिक जो है सिविल लॉ का बेसिक, जो दावा फाइल करते हुए लॉयर्स ने देखना होता है, जूनियर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ बैठ के एक मीटिंग करें, उसके सारे फैक्ट्स जो हैं वो उससे सुने, उसको एक पेज पर रफली नोट डाउन करें, उसके बाद एक रफ स्केच ड्राफ्ट करें दावा का, उसके बाद उसको सोचें, उसको बगौर पढ़ें 2 से 3 दफ़ा, और जिस सेक्शन के तहत, जिस आर्टिकल के तहत, जिस एक्ट के तहत आप दावा करने जा रहे हैं, कोशिश करें कि एक दफ़ा उसको पढ़ें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे 100 दफ़ा आप डेक्लरेशन का सूट फाइल करें, लेकिन कोशिश करें कि डेक्लरेशन का जो है वो सेक्शन 42 स्पेसिफिक इफेक्ट का, उसको जो है वो पढ़ लें। उसके बाद अपना दावा ड्राफ्ट करें, कंप्यूटर से ड्राफ्ट करवा लें या हैंड रिटन बना लें, उर्दू में करें या इंग्लिश में करें, डेट इज़ योर ऑन चॉइस। फाइल कवर लें, दावा ड्राफ्ट आपने कर लिया है। सबसे ऊपर आपने आईडी कार्ड की कॉपी प्लेंटिफ की, एक है तो एक, ज़्यादा है तो ज़्यादा की, अपने लाइसेंस की कॉपी। नंबर 2, परफॉर्मा, जो सीनियर सिविल जज का परफॉर्मा आजकल चलता है। उसके बाद इंडेक्स फॉर्म। उसके बाद आप दावा की एक कॉपी लगाएंगे। दावा की कॉपी लगाने के बाद दावा के ऊपर कोर्ट फीस लगेगा 2 रुपये का, कुछ केसेस में नॉर्मली 15,000 का भी लगता है। 7.5% के हिसाब से कोर्ट फीस जो है वो लगता है। उसके बाद अगर आपने स्टे ऑर्डर स्टेटस को जो है वो सीक करना है कोर्ट से, तो उसकी एप्लीकेशन लगेगी। हर एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपये की कोर्ट फीस लगेगी। उसके बाद हर एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगता है। जितनी एप्लीकेशंस होंगी, मनसूखी की एप्लीकेशन है किसी चीज़ की, स्टेटस को की एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन के साथ एक जो है वो एफिडेविट लगता है। डैट शुड बी अटेस्टेड बाय एन ओथ कमिश्नर। उसके बाद आपने एक फ़र्द पता का फॉर्म लगाना है। फ़र्द पता का फॉर्म के बाद आपने फ़रिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा का फॉर्म लगाना है। फ़रिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा का फॉर्म लगा के साथ आप उसके FRC की कापी, अगर ज़रूरी है, दावा से रेलिवेंट बनता है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, कोई मिसल म्यादी की कापी है, कोई फ़र्ज जमाबंदी की कापी है, कोई इंतकाल की कापी है, कोई रजिस्ट्री की कापी है, इसके अलावा कोई FIR की कापी है, या जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आप समझते हैं कि वो दावा में लगना चाहिए, दावा पे आपने इन्हिसार करना है उस डॉक्यूमेंट पे, उसको वो वहाँ पे लगा दें। उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आई हैं रिसेंटली, उसके मुताबिक आपने फ़हरिस्त वारसान लगानी है मुद्दई की। उसके बाद अगर मुद्दई नाबालिग है या फ़ातरुल अक़ल है तो कोई गार्डियन मुकर्रर किया है तो वो लगा दें। फ़हरिस्त गवाहान आप दावे की फ़ाइल के साथ भी लगा सकते हैं। बाद में भी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ जो हैं विद इन 7 डेज़ जो है वो सिविल कोर्ट में दे सकते हैं। इस पर फिर किस दिन जो है वो वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इंडेक्स फॉर्म 14 लगाना है। मुद्दा ले जितने आपके डिफेंडेंट्स हैं उतनों की तादाद के बराबर कापियाँ और 2 एक्स्ट्रा कापियाँ सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वो लगा देनी है साथ। ठीक है जी। उसके बाद आपने तलबाना लगाना है, समन लगाने हैं, फ़रिस्त नमूना लगाना है, उसके बाद वकालतनामा लगाना है और एंड पर 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ लगा के दावा जो है वो सीनियर सिविल जज की कोर्ट में आपने फ़ाइल कर देना है। और दावा में आपने समनिंग के लिए प्रॉपर एड्रेस, वालिद का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर्स और प्रॉपर एड्रेस जो है वो डिफेंडेंट्स का वो देना है। ये एड्रेस जो है डिफेंडेंट्स का देना जो है वो ज़िम्मेदारी किसकी है? प्लेंटिफ की है। अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है
डिफेंडेंट्स का एड्रेस प्रोवाइड करने में, तो कोर्ट जो है वो दावा को खारिज भी कर सकती है। तो ये मेरी वीडियो जो है वो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए है, जो जूनियर्स हैं ख़ास तौर पर। तो मेरी सबमिशन है कि इस वीडियो को जो है वो जूनियर लायर्स तक जो है वो पहुँचाया जाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।